दासेरक नामक जो देश है उसके पश्चिम भाग में मरु प्रदेश है जो समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ की भूमि तपी हुई बालू से भरी रहती है। ऐसे देश में कोई बनिया भाग्यवश अपने साथियों से बिछुड़कर इधर उधर भटक रहा था। उसके हृदय में भ्रम छा गया था। वह भूख प्यास से और परिभ्रम से पीड़ित हो रहा था। कहाँ गांव है, कहाँ जल है, मैं कहाँ जाऊंगा, यह कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था। उसने कुछ प्रेत देखे जो भूख प्यास से व्याकुल एवं भयंकर दिखाई देते थे। उनमें से एक ऐसा प्रेत था जो दूसरे प्रेत के कंधे पर चढ़कर चलता था तथा बहुत से प्रेत उसके चारों ओर से घिरे हुए थे। वह उस भयानक जंगल में मनुष्य को आया देख प्रेत के कंधे से पृथ्वी पर उतर पड़ा और बनिए के पास आकर उसे प्रणाम करके इस प्रकार बोला, इस घोर प्रदेश में आपका कैसे प्रवेश हुआ? यह सुनकर उस बुद्धिमान बनिए ने कहा, दैव योग से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्म की प्रेरणा से मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ। इस प्रकार मेरा यहाँ प्रवेश संभव हुआ है। इस समय मुझे जोरों की भूख लगी है और प्यास सता रही है। तब उस प्रेत ने उस समय अपने अतिथि को उत्तम अन्न प्रदान किया। उसको खाने मात्र से बनिए को बड़ी तृप्ति हुई। इसके बाद वहाँ बहुत से प्रेत आ पहुँचे। प्रधान प्रेत कमशा उन सबको अन्न का भाग दिया। उसने स्वयं भी बचे हुए अन्न का सुखपूर्वक भोजन किया। उसके भोजन कर लेने पर वहाँ जो सुंदर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ था वह सब गायब हो गया। तब बनिए ने उस प्रेतराज से कहा, भाई तुम्हें यह उत्तम अन्न और जल कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रेत बोला, महाभाग, मैंने अपना पूर्व जन्म केवल वाणिज्य व्यवसाय में आसक्त होकर व्यतीत किया। धन के लोभ से मैंने कभी किसी को भीख तक नहीं दी। उन दिनों एक गुणवान ब्राह्मण मेरे मित्र थे। एक समय भादों के महीने में जब श्रवण नक्षत्र और द्वादशी का योग आया था, वे मुझे साथ लेकर तापी नदी के तट पर गए। श्रवण द्वादशी के योग से बहुत से मनुष्यों को संतुष्ट किया। श्रेष्ठ ब्राह्मण को छाता, जूता, वस्त्र, श्री हरि की प्रतिमा भी दान की। यह सब करके मैं घर लौट आया। कुछ काल बाद मेरी मृत्यु हो गई। नास्तिक होने कारण मुझे प्रेत की योनि में आना पड़ा। श्रवण द्वादशी के योग से मैंने जल का बड़ा पात्र दान किया था, इसीलिए प्रतिदिन मध्याह्न के समय यह मुझे प्राप्त होता है। ये सब ब्राह्मण का धन चुराने वाले पापी हैं जो प्रेत बने हुए हैं। इनमें कुछ परस्त्री लंपट और कुछ अपने स्वामी से द्रोह करने वाले रहे हैं।